वंदे मंच पर आसीन सभी अतिथियों को मेरा नमन और यहाँ पर बैठे सभी युवा को मेरा स्नेह। आज के इस कार्यक्रम में जो युवाओं की बात की जाती है, जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी की आज जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य में ये जो कार्यक्रम रखा गया है, जय हिंद सैल्यूट तिरंगा जो राष्ट्रीय संगठन है, उसको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक स्वच्छता के लिए जो इन्होंने एक मुहिम हम लोगों ने जो छेड़ी है, उसमें हमें बोलने का मौका दिया। मेरा नाम राहुल चौहान है, मैं इंदौर से हूँ और हमारी संस्था है ट्रस्ट ऑफ पीपल। ट्रस्ट ऑफ पीपल संस्था का प्रोजेक्ट चल रहा है फिनीलू प्रोजेक्ट जो है 3 शहरों में काम करता है, उदयपुर, अमृतसर और जयपुर में। जयपुर में सर हमें अभी 3-4 महीने हुए हैं। हमने लगभग 3 मॉडल वार्ड यहाँ पर क्रिएट किए हैं और उन मॉडल वार्ड में जब आप विजिट करेंगे, आपको वहाँ पर 100% सेग्रीगेशन मिलेगा। 100% वहाँ पर कोई आपको जीवीपी नहीं मिलेंगे, कोई कचरे के कोई डंप कचरा के ढेर नहीं मिलेंगे। तो हमारा उद्देश्य है, फिनीलू टीम का उद्देश्य है कि कचरे का किस तरीके से प्रबंधन करें, प्लास्टिक का किस तरीके से प्रबंधन करें। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम जो हमारे इनफॉर्मल वेस्ट वर्कर हैं, जो लोग पन्नी बीनते हैं, आपने देखा होगा, जो रिसाइकलर हैं, उनकी जीविका को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये होता कैसे है? ये होता है हमारे घरों से। क्योंकि आपने देखा होगा कि दिल्ली में, सर ने अभी बताया कि दिल्ली में कितने बड़े बड़े कचरे के पहाड़ बन चुके हैं। सर ऐसा जयपुर में भी कचरे के पहाड़ बन चुके हैं। आप सेवापुरा क्षेत्र में जाएंगे, यहाँ पर आपने देखा होगा सेवापुरा क्षेत्र लगभग 40 फीट नीचे था वो, और वो भर भर के अब 80 फीट ऊपर आ गया है। 40 फीट तो पहले नीचे था, उसके भर भर के और 80 फीट आ गया है। लगभग 2000 से 1500 से 2000 मीट्रिक टन कचरा सर यहाँ पर जयपुर का वहाँ पर जाता है, और वो कचरा किसी के काम का नहीं है, वो हमारी धरती के हवाले है। वो हमारी हवा, मिट्टी, जल को, हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहा है, जयपुर की जलवायु को दूषित कर रहा है। तो हमें एक छोटा सा हमारे घर से काम करना है कि जो कचरा का है उसको सही तरीके से हमें सेग्रीगेट कर देना है, जिससे कि कचरे का सही तरीके से निस्तारण हो सके, उसका प्रोसेस हो सके। क्योंकि ये जो कचरा गाड़ी चल रही है, इससे पहले कोई कचरा गाड़ी नहीं चलती थी। ये जो कचरा गाड़ी चल रही है, इसका उद्देश्य है सर कि कचरे का सही तरीके से प्रोसेस हो, डिस्पोज हो। और वो होगा कहाँ से? जब हम लोग घर से ही करेंगे कचरा अलग अलग। इसमें मुख्यतः 4 प्रकार का कचरा हम लोग अलग अलग करवाते हैं। फिलहाल पर हम रहवासियों से निवेदन करते हैं कि कृपया आप 2 प्रकार से ही कचरा अलग अलग करके दीजिए। एक होता है गीला कचरा, एक सूखा कचरा, वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट। हमारे नगर निगम की भाषा में जो गीला कचरा होता है, वो कचरा होता है जो बायोडिग्रेडेबल होता है, जिससे पूरी तरीके से हम लोग खाद बना सकते हैं। जैसे सब्जी भाजी के छिलके हो गए, फ्रूट के छिलके हो गए, बचा हुआ भोजन हो गया, सूखी पत्तियां। वो कचरा जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, वो हमारी भाषा में गीला कचरा होता है, जो प्रकृति में वापस मिल जाता है, जो रिसाइकल हो जाता है प्रकृति में, वो बायोडिग्रेडेबल कचरा। बाकी सब सूखा कचरा होता है, पाउच, पन्नी, पॉलीथीन, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, कपड़े, जूते, चप्पल, ये सब सूखा कचरा होता है। तो इसके लिए हमारी जो स्वच्छ भारत मिशन में 4R कॉन्सेप्ट आया है। पहले 3R कॉन्सेप्ट होगा, सुना होगा आपने, कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, और एक होता है रिकवरी। 4R कॉन्सेप्ट। रिड्यूस का मतलब ये है कि हम कम से कम कचरा रिड्यूस करें और कम से कम प्लास्टिक रिड्यूस करें। क्योंकि आपने देखा होगा सर, आजकल प्लास्टिक का उपयोग बहुत करने लगे हैं लोग। लगभग हमारे पूरे भारत देश में एक दिन में लगभग 26,000 टन प्लास्टिक का कचरा उत्पन्न होता है, सिर्फ प्लास्टिक का कचरा, जिसमें से 10,940 टन कचरा सर ऐसा रहता है जिसका कोई उपयोग ही नहीं है, वो बिल्कुल धरती के हवाले से।
प्लास्टिक के जो आपने देखा होगा, प्लास्टिक से बहुत सारी प्रकार की बीमारियां हो रही है, सडनली कैंसर हो रहा है प्लास्टिक से। यहाँ तक कि मैंने स्टडी में पढ़ा था कि न्यू बॉर्न बेबी के ब्लड में भी प्लास्टिक पाया गया है, जो नवजात शिशु है उसके ब्लड में भी प्लास्टिक पाया गया है। तो ये प्लास्टिक जो है बहुत ही हानिकारक है हमारे लिए। तो इसका निस्तारण तब होगा जब हम घर से कचरा अलग अलग करके देंगे, गीला कचरा और सूखा कचरा, ताकि जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा हो। तो गीला कचरा है, सूखा कचरा है, एक होता है हमारा सैनिटरी कचरा। सैनिटरी कचरे में ये होता है कि वो कचरा जो हमारे शरीर से उत्पन्न हुआ, जैसे हो गई बच्चों के डायपर हो गए, सैनिटरी पैड हो गए, सीरीज हो गई, ये सब कचरा जो है ये सैनिटरी कचरा होता है। एक है घरेलू हानिकारक कचरा। घरेलू हानिकारक कचरा में हम लोग जो प्लेट बनाते हैं, दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, वो वाला कचरा हो गया। ट्यूबलाइट्स के जितने भी खतरनाक चीजें होती है वो होता है घरेलू हानिकारक कचरा। तो सर हम लोग मॉडल वार्ड क्रिएट कर रहे हैं। हमने इस वार्ड को भी चुना है मॉडल वार्ड के लिए कि हम घर से ही कचरा अलग अलग करें, कचरा बाहर ना फैलाएं, ना ही किसी को फैलाने दें, प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग ना करें, ना ही किसी को करने दें। क्योंकि आजकल यहाँ पर युवा भी बैठे हैं सभी, आपसे भी सभी से निवेदन है कि आप अपने परिवार में बताइए, अपने आसपास बताइए, सभी को बताइए कि किस तरीके से हमें कचरे को अलग अलग करना है, ताकि हम कचरे का सही तरीके से प्रोसेस कर सकें। जयपुर में मालवीय नगर जोन में झालाना एक क्षेत्र है जहां पर गाड़ियां खाली होती है। वहां पर प्लांट बन चुका है, बड़े बड़े कैप्सूल बन चुके हैं, लेकिन उसका प्लांट तभी जब प्रोसेस में आएगा जब हम लोग घर से कचरा अलग अलग करेंगे, तभी प्रोसेस में आएगा वो प्लांट। तो सभी से निवेदन है यहाँ पर कि कचरे को अलग अलग कीजिए और अलग अलग कर कर ही कचरा वाहन में डालिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद।